नमस्ते स्टूडेंट्स। कल हमने कूलाम के नियम और उसके सदिश रूप का अध्ययन किया था और कुछ एग्जाम्पल भी सोल्व किए थे। उसके आगे की बात करें आज तो कुछ और एग्जाम्पल सोल्व करवाते हैं, उसके बाद में आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, कल हमने समबाहु त्रिभुज के लिए केंद्र के ऊपर एफ नेट ज्ञात किया था, ठीक है। और आज एफ नेट की जो वैल्यू है वो ज्ञात करनी। देखो समबाहु त्रिभुज ही है और एफ नेट की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर ज्ञात करेंगे? दो कोनों के अलावा तीसरे कोण, मतलब इन दो, जैसे मान लो ए और सी के कारण बी पर कितना होगा, ये क्यू आवेश, ये क्यू आवेश और ये क्यू आवेश। तो मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन क्या है? ए व सी के कारण बी पर बल ज्ञात करना है। किसके कारण? ए व सी के कारण बी पर। आवेश वही क्यू है, बीच की दूरी ए है और एंगल कितना होगा यहाँ पे? समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। अब बात करें बल की, तो ए के कारण बी पर इस तरफ बल लगेगा, नाम दे दिया F1। कितना हो जाएगा? के क्यू 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 और क्यू क्या हो गया? क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सी के कारण बी पर F2, ये भी कितना? के क्यू टू अपॉन ए स्क्वायर। वही बल लगेगा, देखो क्यू और क्यू, क्यू स्क्वायर के और बीच की दूरी कितनी है? ए है। एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। परिणामी मध्य से निकलेगा, दो सदिशों का परिणामी की बात करें तो इसको एफ आर कहते हैं, चाहे एफ नेट कह सकते हैं, क्योंकि एफ नेट भी यही होगा क्योंकि विपरीत या और कोई अन्य बल इसके ऊपर नहीं लग रहा है तब। अब बात करते हैं एफ आर की, तो कितना हो जाएगा? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। ये वैल्यू किसकी आ गई? एफ आर के लिए फॉर्मूला, एफ आर वैल्यू रखो क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर 2। यहां पे देखो F1 F2 दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 60, 1 अपॉन 2 एफ आर। ये देखो 2 से 2 गया, ये कितने हो जाएंगे? 1 2 3, तो यहां आ जाएगा √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो √3 रहेगा, यहां से स्क्वायर हट गया, तो एफ आर की वैल्यू कितनी आ गई? √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? एफ आर। तो ए और सी के कारण बी पर जो नेट बल आएगा वो कितना आ जाएगा? एफ आर बराबर √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। √r किसके बराबर? एफ नेट ही है √r, क्योंकि इसके ऊपर अन्य किसी प्रकार का बल नहीं लग रहा है, तो ना इसमें किसी प्रकार का बल घटाना है और ना ही जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा? एफ नेट √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आगे वाले क्वेश्चन की बात करें तो वो क्या है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक 16 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, 16 इलेक्ट्रॉन, और एक आवेश है 4 इलेक्ट्रॉन का। एक आवेश कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन का है, और इन दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है वो हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर। इनके मध्य दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर दी हुई है। ये इतना क्वेश्चन में दिया। पूछा क्या है? पूछा क्या है? तो ये पूछा है कि 12 सेंटीमीटर दूरी के मध्य वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां पे बल का मान कितना हो जाए? 0 हो जाए। तो क्या ज्ञात करना है? 16 इलेक्ट्रॉन व 4 इलेक्ट्रॉन आवेश के मध्य वह दूरी ज्ञात कीजिए, वह दूरी ज्ञात कीजिए जहां F बराबर कितना हो जाए? 0 हो जाए। ये ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि यहां पे कहीं पे एक बिंदु ले लेते हैं। इस बिंदु का जो आवेश मान लेते हैं Q0 है, और इस बिंदु के ऊपर F का मान कितना है? 0 मान लिया हमने। अब दूरी कौन सी ज्ञात करनी है? ये पूरी 12 सेंटीमीटर दूरी कौन सी ज्ञात करनी? यहां से यहां तक की दूरी, यही तो दूरी ज्ञात करनी कि ये दूरी कितनी होगी, या इससे यहां तक की दूरी ज्ञात कर लो तो वो कितनी हो जाएगी? टोटल 12 है, तो 12 में से x क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे।
4 इलेक्ट्रॉन से किस दूरी पे है, 16 इलेक्ट्रॉन से किस दूरी पर वो बिंदु है जहां पे F का मान कितना हो रहा है 0। ये ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करोगे। अब बात करें F0, तो F0 कब होगा, F0 कब होगा जब Q0 से इधर और Q0 से उधर दोनों तरफ बल का मान क्या है बराबर होगा, तभी होगा। मतलब 16 इलेक्ट्रॉन के कारण यहां लगने वाला बल, 4 इलेक्ट्रॉन के कारण यहां लगने वाला बल, दोनों बल एक दूसरे के क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बल का मान है वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो बिंदु मान लेते ये A है, ये B है और ये C है। तो मैं बात करूं कि FAB बराबर हो जाए किसके, FBC के, तो इस बिंदु पर बल का मान कितना होगा 0 होगा। तो FAB की बात करें तो वही K, अब Q1 की जगह क्या है 16 इलेक्ट्रॉन है, तो Q1 की जगह कितना आ गया 16 इलेक्ट्रॉन और Q2 की जगह कितना आ गया Q0। मध्य की दूरी कितनी है x², ठीक है, ये दूरी आ जाएगी। बराबर में क्या है K, Q1 की जगह Q0 और यहाँ पे कितना आ गया 4 इलेक्ट्रॉन अपॉन दूरी कितनी है 12 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। Q0 से Q0 कैंसिल, K से K कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, पीछे क्या बचा वो लिख दो 16 अपॉन x², 1 अपॉन 12 माइनस x का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं रूट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 16 का तो हो गया 4, x² का x, एक का एक ही होता है, 12 माइनस x का होल स्क्वायर तो स्क्वायर हट जाएगा रूट करेंगे तब। अब इनका क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये x बराबर इनका मल्टीप्लाई क्या इन दोनों का करना है, ये हो जाएगा 36 माइनस 4x, इसका हो गया। अब इसको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल 36, x इज इक्वल 36 अपॉन 5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी 6.2 सेंटीमीटर, x की वैल्यू आ जाएगी। 5 का क्या करना है 36 के अंदर भाग देना है, ठीक है, तो 7.2 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका, ठीक है, 7.2 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये 7.2 आ गई कहां से है A से, x माना है ना अपन ने, तो 7.2 कहां से आ गई, यहां से वैल्यू आ गई। तो 4 इलेक्ट्रॉन से कितनी दूरी पे होगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन से बात करें, 4 इलेक्ट्रॉन से दूरी, तो 4 इलेक्ट्रॉन से दूरी कितनी हो जाएगी 12 माइनस 7.2 कर देंगे, तो 12 माइनस 7.2 जब करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, देखो यहां आ गया 8, ठीक है, और उसके बाद में यहां कितने रहे 11, 4.8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4.8 आ जाएगा। तो ये वैल्यू किसकी आ गई है 4 इलेक्ट्रॉन से दूरी, और ये कहां से आ गई है 16 इलेक्ट्रॉन से दूरी आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन था, ठीक है। अब अपन बात करेंगे आगे के टॉपिक की, ठीक है, जिसका नाम है अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या नाम है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो देखो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, अगला टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत। और अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, तो इसके लिए अपन बात करते हैं, ये कोई एक निकाय है, ठीक है, ये कोई निकाय है, और इस निकाय में एक परीक्षण आवेश Q0 पड़ा है। इसको अपन क्या मान रहे हैं, परीक्षण आवेश मान रहे हैं। एक परीक्षण आवेश Q0 पड़ा है, और इस Q0 से अलग अलग दूरी पर यहाँ पे Q1, Q2, Q3 और सपोज Qn n आवेश पड़े हैं। यहां से इस आवेश की दूरी जो है वो है R01, ये देखो Q0, तो इसका आ गया 0 और ये 1। यहां से यहां तक की दूरी R02, यहां से यहां तक की R03, और इस पॉइंट से यहां तक की दूरी R0n है। तो यहां अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कह रहा है कि इस Q0 पर
क्यू नॉट पर लगने वाला नेट कूलाम बल, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला कुल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल निकाय में उपस्थित अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के योग के तुल्य होता है। अलग अलग बलों के योग के तुल्य होता है। इसका मतलब हो गया कि इस पूरे निकाय पर जो एफ नेट होगा, एफ नेट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, F1 प्लस F2 प्लस F3, और टोटल सारे बलों को क्या करना है, जोड़ देना है। ये क्या आ जाएगी, कुल जो नेट बल है इस पूरे निकाय का वो आ जाएगा। यही क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत है। ठीक है, अब बात करते हैं F1 कितना है, F2 कितना है, F3 कितना है, Fn कितना है। तो देखो F नेट बराबर F1 की वैल्यू देखो यहां F1 लगेगा, इसी के ऊपर कितना हो जाएगा, K Q1 Q नॉट अपॉन R की जगह क्या आ जाएगा, R01 का स्क्वायर, और सदिश रूप में तो यहां लग जाएगा R कैप, और R कौन सा है, 01, प्लस F2 कितना हो जाएगा, K देखो ये Q2 Q नॉट अपॉन R02 का स्क्वायर, R02 कैप, प्लस K Q3 Q0 अपॉन R03 का स्क्वायर, 03 कैप। 3 तक हो गया, और लास्ट क्या है, K QN Q नॉट अपॉन R0N का स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा 0N कैप। मतलब सारे बलों को क्या कर दिया हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, क्या कॉमन आ रहा है, K कॉमन आ रहा है, Q नॉट कॉमन आ रहा है, K कॉमन आ गया, Q नॉट कॉमन आ गया, अंदर क्या क्या बचा, तो Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर, 01 कैप, Q2 अपॉन R02 स्क्वायर, 02 कैप, प्लस Q3 अपॉन R03 स्क्वायर, R03 कैप, और अंत में क्या आ जाएगा, QN अपॉन R0N स्क्वायर, R0N कैप। ये क्या आ गया, इसमें से कॉमन क्या आ गया, K Q नॉट कॉमन, कितने भी आवेश हो चाहे, यहाँ N आवेश है तो N आवेश है तो सभी के द्वारा लगने वाले बल को क्या करना है, जोड़ना है। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा छोटा कर देते हैं, है ना, समेशन लगा के। तो देखो क्या हो जाएगा, F नेट बराबर, देखो K और Q नॉट तो कॉमन है, ये बाहर रहेंगे, फिर लगेगा क्या, समेशन। यहाँ पे देखो समेशन लगेगा तो ये I बराबर 1 से लगाकर कहां तक है, N तक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, KI अपॉन R0 शुरू हो रहा है, R0 कैप, ये लग जाएगा। ठीक है, ये किसका आ गया, टोटल F नेट आ गया, किसके लिए, अध्यारोपण का सिद्धांत एक निकाय के लिए। वापिस परिभाषा देखो क्या होगी इसकी, कि किसी भी निकाय में उपस्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाला नेट कूलाम बल निकाय में उपस्थित अन्य आवेशों द्वारा लगने वाले अलग अलग बलों के योग के तुल्य होता है। ये क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब इसी अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित एक क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखो आगे क्वेश्चन करते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित। अब देखो अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चन की बात करें तो देखो क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं कुछ आवेश लिख रहा हूं। ये 2 माइक्रोकूलम का आवेश, यहाँ दूरी 0 है, यहाँ 4 माइक्रोकूलम आवेश, यहाँ फिर 2 माइक्रोकूलम आवेश, यहाँ 2 माइक्रोकूलम आवेश, और अंत में एक और 2 माइक्रोकूलम आवेश रखा हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है कि 4 माइक्रोकूलम आवेश पर, 4 माइक्रोकूलम आवेश पर F ज्ञात करना है, F नेट ज्ञात करना है। किसके ऊपर, 4 माइक्रोकूलम आवेश पर। दूरी की बात करें तो यहां तक 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, सबके मध्य 2-2 सेंटीमीटर की दूरी है। तो F नेट कितना हो जाएगा, तो देखो K 9 × 10 की घात 9, K Q नॉट कॉमन था तो Q नॉट क्या है, अब ये 4 माइक्रोकूलम Q नॉट है तो 4 × माइक्रोकूलम को कूलम में बदल दिया -6,
फिर देखो अंदर ब्रैकेट में, अब देखो यहाँ पे ये चारों बल किस तरफ लगेंगे, यहाँ पे सॉरी ये दो तीनों बल, ये तीनों बल 4 माइक्रोकूलाम पर इस तरफ लगेंगे और ये जो बल है वो इस तरफ लगेगा, तो एक दूसरे के विपरीत है, तो ये माइनस होगा, तो माइनस का 2 इंटू 10 की घात -6 अपॉन 2 इंटू 10 की घात -2, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, यहाँ क्या लग गया स्क्वायर, प्लस कितना आ गया 2 इंटू 10 की घात -6 अपॉन 2 इंटू 10 की घात -2 स्क्वायर। देखो यहां से यहां तक की दूरी 2, यहां से यहां तक की दूरी फिर से 2। अब आगे की बात करें तो 2 इंटू 10 की घात -6 अपॉन दूरी कितनी हो जाएगी 4, इसका स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 10 की घात -6, यहाँ आ जाएगी 6 इंटू 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। ये माइनस का ये प्लस का कट हो गया, पीछे क्या देखो 2 इंटू 10 की घात -6 ऊपर से, और यहां से मैं कॉमन क्या ले लेता हूं -10 की घात -4, तो देखो एफ नेट बराबर 9 इंटू 4 10 की घात 9 इंटू 4 इंटू 10 की घात -6 इंटू 2 इंटू 10 की घात -6 अपॉन कॉमन क्या आ गया 10 की घात -4 कॉमन आ गया। पीछे क्या बचा 1/4 इंटू 4 16, 1/36, इसमें से फिर एक चीज कॉमन आ रही है 1/4 कॉमन आ रहा है, तो देखो एफ नेट बराबर 9 इंटू यहाँ पहले क्रॉस कर देते, देखो ये कट गया -2 बचा, कितने हो जाएंगे 8, 9 में से 8 गए 1 बचा, देखो 9 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 10 कॉमन ले लिया मैंने यहां से 1/4, पीछे क्या बचा 1/4 प्लस 1/9, ये बच गया, देखो 4 का भाग 16 में 4 बार गया, 4 का भाग 36 में 9 बार गया, ये 4 से 4 भी कट हो गया, कितने हो जाएंगे 18 इंटू ये 10 180, यहां देखो एलसीएम कितना आ गया 36, वापिस 4 का भाग गया 9 बार प्लस यहाँ पे 4 बार, कितने हो जाएगा, यह आंसर लिख देता हूं मैं, कितना आ जाएगा एफ नेट 180 इंटू यहाँ कितने हो जाएंगे 13 और यहाँ कितने हो जाएंगे 36, एफ नेट देखो कितनी बार गया ये 2 बार चला गया 18 से, ये 10 बार गया, फिर ये गया 5 बार, ये आ गया 5, एफ नेट 65 न्यूटन, एफ नेट कितना आ जाएगा 65 न्यूटन। तो यहाँ 4 माइक्रोकूलम आवेश पर कितना बल कार्य कर रहा है 65 न्यूटन बल कार्य करेगा। यहां तक आ गई बात समझ में, ठीक है। ये क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत था और इस पर आधारित एक एग्जाम्पल मैंने करवाया। आगे की टॉपिक की बात करें तो एक आध टॉपिक और कर लेते हैं। तो अगला टॉपिक अपने है विद्युत क्षेत्र, अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र क्या चीज होती है तो देखो इसके बारे में बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र देखो पाठ का नाम ही क्या है विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी अन्य आवेश के कारण, किसी अन्य आवेश के कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव होता है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, क्या है जैसे ये कोई एक आवेश है Q नोट मान लिया मैंने, और इसके चारों मैंने कहा वह क्षेत्र, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत, इस क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार का मैंने आवेश रख दिया, मान लो यहां मैं प्लस Q आवेश रख देता हूं, यहां मैंने माइनस Q आवेश रख दिया, तो इस आवेश के कारण इसके ऊपर कौन सा बल अनुभव होगा, प्रतिकर्षण बल अनुभव होगा। इसके ऊपर कौन सा बल अनुभव होगा, प्रतिकर्षण। और इसके कारण इसके ऊपर कौन सा बल अनुभव होगा, आकर्षण बल अनुभव होगा। ठीक है, तो मैंने कहा किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी अन्य आवेश के कारण उस पर क्या हो, किसी प्रकार का आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं
विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की एक सिंपल परिभाषा है जो ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो किसी एकांक परीक्षण आवेश पर, परिभाषा क्या है, किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले कूलाम बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। किसी एकांक परीक्षण, या एकांक का मतलब क्या होता है, एकांक का मतलब होता है कहीं पे भी एकांक चीज आ जाए तो उस एकांकों का अपन को मानना है किसी भी संख्या के भाग में, किसी भी संख्या के या किसी भी राशि के भाग में मानेंगे। अपने पास दो राशियां हैं, एक क्यू नॉट और मैंने कहा बल लग रहा है। किस पे बल लग रहा है, एकांक परीक्षण आवेश पर। एकांक का मतलब क्या हो गया, भाग में। तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला क्या लग रहा है, बल लग रहा है, लगने वाला बल, तो बल सदिश में लिख सकते हैं। तो एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, यहां बात करें इसके मात्रक की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, तो बल का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। विमा की बात करें, इसकी विमा क्या होगी, तो इसकी विमा देखो, बल की विमा m1 L1 T-2 होती है और कूलाम की A1 T1 हो जाएगी। ठीक है, इसको ऊपर भेजो तो क्या बन जाएगा, m1 L1 T-2 और ये -1 -3 और A1, ये किसकी विमा हो गई, ए की विमा हो गई। अब बात करें कि हम जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं कि बल क्या होता है, कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। और यहाँ पे बात किसके लिए कर रहे हैं अपन, आवेश कौन सा है, परीक्षण आवेश के ऊपर बल लग रहा है किसी अन्य के कारण। ठीक है, परीक्षण आवेश पे लग रहा है। तो देखो मान लो यहाँ पे परीक्षण आवेश Q नॉट है और यहाँ पे कोई आवेश Q पड़ा है, तो इन दोनों के ऊपर बल कौन सा लगेगा, तो यहाँ बल की बात करें तो कितना हो जाएगा, Q नॉट Q हो जाएगा, Q नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब देखो इस बल का मान क्या रखेंगे, इसकी जगह पे देखो परिणाम ही निकाल रहे हैं, तो E बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ मान लेते हैं सदिश रूप में लिखते हैं तो R कैप लग जाएगा। तो यह आ जाएगा K Q नॉट Q अपॉन R स्क्वायर और ये Q नॉट फॉर्मूले वाला, यह आ जाएगी R कैप। कैंसिल, पीछे क्या बच गया, E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। ये किसका फॉर्मूला आ गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ गया है। अब यहाँ पे देखो जो E है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। इन सबको यदि नियत माना जाए तो E किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया, R स्क्वायर के। तो इसके ऊपर दो प्रकार के ग्राफ पूछे जाते हैं। किस प्रकार का ग्राफ होगा, पहला ग्राफ E व R स्क्वायर के मध्य वक्र, E व R स्क्वायर के मध्य। तो E क्या है, व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर के, तो व्युत्क्रमानुपाती के लिए ग्राफ कैसा होगा, ये E और ये R स्क्वायर, तो ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती के लिए ग्राफ। और दूसरा वक्र पूछता है E व 1 अपॉन R स्क्वायर के मध्य, VE व 1 स्क्वायर R स्क्वायर के मध्य पूछेगा तो कितना हो जाएगा, ये E यहाँ पे R 1 अपॉन R स्क्वायर। तो E क्या है, व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर के, E व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर के, और मैंने लिखा E समानुपाती 1 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, एक ही बात है। तो 1 अपॉन R के समानुपाती, इसलिए ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो R स्क्वायर के लिए तो इस प्रकार का ग्राफ बनेगा और समानुपाती मतलब 1 अपॉन R स्क्वायर के लिए इस प्रकार का ग्राफ बनता है। ठीक है, यहाँ पे अब आगे देखो छोटी सी एक और बात है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, क्या कि यदि विद्युत क्षेत्र, यदि जो आवेश है वो किसी माध्यम में स्थित है, आवेश का है माध्यम में, और इस माध्यम की विद्युतशीलता कितनी है, एप्सिलॉन R है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो देखो मैंने कहा EM की बात कर लें
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके लिए, माध्यम के लिए बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा। और यहां क्या लगेगा, Q/r²। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके लिए, माध्यम के लिए। अब एप्सिलॉन का मान कितना होता है, एप्सिलॉन बराबर कितना होता है, एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट। तो em बराबर कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट Q/r²। एप्सिलॉन r को छोड़ दिया जाए तो पीछे क्या बचा, देखो ये पूरा भाग क्या है, ये पूरा क्या है, k है। तो यहां देखो em बराबर कितना हो जाएगा, k Q/r²। और ये क्या है, 1/εr। ये पूरा क्या है, निर्वात या वायु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये क्या है, निर्वात या वायु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो em बराबर क्या हो गया, E/εr हो जाएगा, E/εr हो जाएगा। इसके लिए, माध्यम के लिए, माध्यम में विद्युतशीलता कितनी हो जाएगी, E/εr। ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत किसके लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। हमने अध्यारोपण का सिद्धांत किसके लिए पढ़ा था, बल के लिए पढ़ा था, ये बल के लिए पढ़ा था, n तक बल थे टोटल, उसके लिए। अब किसके लिए पढ़ना है, E के लिए। तो अध्यारोपण का सिद्धांत तो वही है, सेम। क्या कि किसी भी निकाय में उपस्थित परीक्षण आवेश पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के योग के तुल्य होगी। या सेम है कि एक निकाय, यहाँ Q0, Q1, Q2 या Qn तक मान लिया मैंने, ये 01, 02 और R0n तक है। तो इनके ऊपर कुल E का मान कितना होगा, E नेट कितना हो जाएगा, वही सेम E1, E2 और कहां तक है, En तक मान लेते हैं, En तक है, n आवेश यहाँ पे पड़े हैं। तो मान ज्ञात करेंगे तो E नेट कितना हो जाएगा, ये Q0 है और ये Q1 है। अब Q0 तो आएगा नहीं, क्या बचेगा कि K Q1/R01 का स्क्वायर, R01 कैप, Q2/R02 स्क्वायर, R02 कैप, और n तक है तो K QnR0n स्क्वायर, R0n कैप। कॉमन क्या आ रहा है, K कॉमन आ जाएगा, K कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, Q1/R01 का स्क्वायर, R01 कैप, Q2/R02 स्क्वायर, 02 कैप, और n तक है तो Qn/R0n स्क्वायर, R0n कैप। समेशन के रूप में लिख देते हैं तो E नेट बराबर आ जाएगा, K कॉमन है, पीछे क्या बचेगा, समेशन I का मान 1 से n तक है, क्या आ गया, QI/R0I कैप। ये किसके लिए हो गया, अध्यारोपण का सिद्धांत। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या आ गया, अध्यारोपण के सिद्धांत का मान आ गया। ठीक है। तो आज अपन इतनी ही बात करेंगे। आगे विद्युत क्षेत्र की जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक के टॉपिक में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में भेज सकते हैं। और आगे इसमें जितने भी एग्जाम्पल है वो बुक्स में खूब एग्जाम्पल और क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो सोल्व कीजिए। और किसी प्रकार की समस्या हो तो आप इस डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।